नमस्कार दोस्तों, कपा क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आज हम जो पढ़ेंगे वो मेंटल एबिलिटी को आगे पढ़ेंगे, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। आज हम फिर से 11 सितंबर की इस बार शिफ्ट 2, कल हम शिफ्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, आज शिफ्ट 2 करने वाले हैं। हाँ, साथ ही आज जो पेपर हुआ है, आज जो MP पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि 15 दिसंबर तक चलने वाला है ना। और आज 30 अक्टूबर का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है उसमें सिचुएशन बेस्ड, जो हम लोग मेंटल एबिलिटी में जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज में पूछे गए हैं, लगभग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो हमें बहुत सारे बच्चों ने बताया, 5 से 6। ऐसे ही MP एक्सरसाइज में भी बोला गया था कि लगभग 8-9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जबकि आप लोग मेरे साथ यदि जुड़े हैं तो आपको पता है लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हम डेली हर शिफ्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर 5-6 बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस लगभग 5-6 की जगह कितने होंगे, लगभग ये क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर आप समझ लीजिए 8 से 12 क्वेश्चन होंगे। और पिछली बार जो 15-16 क्वेश्चन है उसमें से लोगों के 6 से 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, जिनकी वजह से उनका स्कोर जो आना चाहिए, एक्सपेक्टेड था 75 प्लस 80 प्लस, वो नहीं हो पाया। तो आप बने रहिए और इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। और जो आने वाले बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी है 10 नवंबर से पहले, उनके लिए तो ये कारगर होने ही वाला है। और जिनका दिसंबर में है उनके लिए तो वेरी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उनको जब तक और भी बहुत सारे एनालिसिस डल जाएंगे। जैसे हम लोग भी आज का जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस डालने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। 11 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस है ना, शिफ्ट 2 के, सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन और अनुभव के बीच क्या संबंध है। अभी मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन अभी सिचुएशन बेस्ड आएंगे ना। तो अंतर इंट्यूशन, अभी शब्द आया है पहला, इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस, इसके बीच में कोई संबंध है तो वो क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का अनुभव से कोई संबंध नहीं है, इसमें ये बोल दिया। दूसरा है अनुभव के साथ अंतर्दृष्टि में सुधार होता है। तीसरा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अनुभव को बदल देती है। और चौथा ऑप्शन है अनुभव के साथ अंतर्दृष्टि घटती है ना। तो अंतर के अनुभव, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन, हमारी जो गट फीलिंग होती है, वो गट फीलिंग कैसे होगी, वो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो गट फीलिंग बढ़ती जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बदल देती है। एक ऑप्शन गलत हुआ, ए बी ऑप्शन। अंतर सुधार होता है और कोई संबंध नहीं है, तो संबंध तो है, जबकि अनुभव के साथ अंतर्दृष्टि में सुधार होता है ना। एक्सपीरियंस के साथ हमारा जो गट फीलिंग है, जो इंट्यूशन है, वो बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी, देखो फिर अंतर्दृष्टि आया, अंतर्दृष्टि आधारित निर्णय लेने की विशेषता है ना, डिसीजन मेकिंग में इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग का कैरेक्टर क्या है। तो इसका ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन, क्रमबद्ध मूल्यांकन, या दूसरा ऑप्शन है सावधानीपूर्वक विधिवत निर्णय निर्माण, तीसरा है पूरी विश्लेषण के बिना त्वरित निर्णय, और चौथा है निरंतर तार्किक तर्क, है ना। आपकी गट फीलिंग कह रही है तो आप जल्दी से बिना विश्लेषण के ही निर्णय ले लेंगे। ऑप्शन सी, रैपिड डिसीजन विदाउट फुल एनालिसिस, है ना। सावधानी की तो बात ही नहीं हो रही है ना। इंट्यूशन आया, आपने ले लिया, क्रमबद्ध स्टेप का भी नहीं है और कंटिन्यू भी नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके वरिष्ठ यानी आपके जो सीनियर हैं आपको ऐसे संक्षिप्त अक्षरों का उपयोग करके त्वरित निर्देश देते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, आप क्या करते हैं ना। कुछ एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। एब्रीविएशन मतलब जैसे पुलिस में आपने देखा होगा एसएफ बोल देते हैं, है ना, डू दिस एसएफ। तो इसका मतलब आपको नहीं पता है, तो अब आप अपने सीनियर के साथ क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, उन्हें अनदेखा करेंगे ऐसे शब्दों को। ठीक है, अनदेखा तो नहीं करेंगे। अनुमान लगाएंगे, हो सकता है अनुमान लगाएं। रुको और बाद में पूछो, आप रुको बाद में पूछेंगे जब तक टाइम निकल जाएगा। या विनम्रतापूर्वक अर्थ पूछें। तो ऑप्शन बी और डी में से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, है ना। अनुमान भी नहीं लगा, जैसे एज सून एज पॉसिबल, इसका मीनिंग होता है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण खराब संवेदी समन्वय दिखाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, पुअर मतलब खराब,
सेंसरी इंटीग्रेशन, आपको किसी चीज़ का सेंस हो रहा है, आभास जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभास यदि आपको नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो यदि नहीं हो रहा है यानी खराब संवेदी समन्वय है आपका, तो क्या दिखाता है, किसका उदाहरण, गति समन्वय करना, ध्यान से सुनना, अग्नि अलार्म पर प्रतिक्रिया ना देना, या संकेत देखना। देखो यदि खराब है समन्वय तो संकेत भी नहीं दिखेंगे, ध्यान से सुन भी नहीं पाओगे, गति के साथ भी समन्वय नहीं कर पाओगे। तो क्या है, अग्नि अलार्म पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे यानी आपका समन्वय खराब है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 छापों में दराजों में फर्जी पहचान पत्र मिले, है ना, आपने रेड मारी तो आपको अलग अलग ड्रॉर में अलग अलग कंपार्टमेंट में 3 फर्जी पहचान पत्र मिले। आप फिर से छापेमारी कर रहे हैं, है ना, फिर से आप सर्च कर रहे हैं, तो बतौर एक्साइज कांस्टेबल आप क्या करेंगे, ड्रॉर देखेंगे यानी दराज देखें, फर्श पर देखें, स्टाफ से पूछें या जल्दी जाएं। तो जल्दी जाएं ऑप्शन कट हो गया, स्टाफ से क्या पूछेंगे, आप खुद ही कर रहे हैं, फर्श देख सकते हैं और ड्रॉर देख सकते हैं, जबकि पहले ड्रॉर में मिले हैं, तो यहाँ पे संभावना आंसर किसकी हो जाएगी, ड्रॉर देखने की। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड फजी लॉजिक। देखिए ये फजी लॉजिक फिर आ गया, है ना, तो इसलिए हमको शिफ्ट बाय शिफ्ट एनालिसिस देखते चलना है कि पुरानी शिफ्ट में कुछ आया है तो हमको पुराने पेपर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कल भी फजी लॉजिक आया था, आज भी फजी लॉजिक, तो इसके पीछे क्या मुख्य अवधारणा। फजी लॉजिक क्या होता है, जैसे आप पारंपरिक चीज देखिए यानी ट्रेडिशनल जो चीज है, ठीक है, ट्रेडिशनल कोई भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब या तो हाँ आएगा या ना आएगा, है ना, यस और नो आएगा, बीच में कुछ नहीं आएगा। लेकिन फजी लॉजिक का मतलब ही है कि पूरी तरीके से ना तो यस ना ही नो, कहीं बीच में अनिश्चितताओं पर यानी अनसर्टेनिटी पर वो छोड़ देता है। तो इसका ऑप्शंस फजी लॉजिक का मतलब ही है कि हाँ और ना में ना देकर कहीं बीच में आपको मतलब अधूरा अधूरा रहना यानी पार्शियल, है ना, याद रखिए पार्शियल। तो पार्शियलिटी में आपको रखता है सटीकता, यस नो नहीं है तो सटीकता नहीं होगी, है ना, रैंडमनेस हो सकता है ये वाला, और अनसर्टेनिटी हो सकता है, और सटीकता यानी प्रिसीजन, इसमें ये भी गलत हो गया, है ना। तो फजी लॉजिक में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कार्य में सबसे अधिक बौद्धिक लोड होता है यानी कॉग्निटिव लोड, है ना, दिमाग, जिसमें मस्तिष्क पे ज़्यादा दिमाग होगा, मस्तिष्क पे ज़्यादा दिमाग नहीं, मस्तिष्क पे ज़्यादा लोड होगा। तो रंगों का मिलान करने पे होगा, फोन नंबर दोहराने में होगा, नई नई पहली हथ नहीं हल करना होगा, है ना, न्यू पजल को सॉल्व करना होगा, या सड़क संकेत पढ़ना होगा। सड़क संकेत पढ़ा तुरंत पढ़ लिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। फोन नंबर भी तुरंत दोहरा लेते हैं, रंगों का मिलान लाल से लाल नीले से नीला, ये भी हो जाएगा। तो नई पहेली हल करने में थोड़ा सा ओवरलोड हो सकता है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गई है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का हिंदी नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब अपने दिमाग को के घोड़े दौड़ाना। आपने सुना होगा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ भाई, जल्दी बताओ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाए, किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना। चाहे क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हैं जो बच्चे पीएससी यूपीएससी में, तो उनसे कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, नए विचार को रोकना चाहिए, है ना। ऑफकोर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ही नए विचार को लाएं, जबकि रोकने की बात हो रही है, ऑप्शन गलत। आलोचना शुरू करना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है। समस्या को परिभाषित करना चाहिए, विचारों की संख्या सीमित करना चाहिए, सीमित करने वाली बात ही नहीं हो रही, ऑप्शन सी विल बी डायरेक्ट देख के सी बना, है ना। समस्या है पहले उसको डिफाइन करिए, है ना। नेक्स्ट है ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्साइज कांस्टेबल के रूप में यदि आपका वायरलेस रोड किसी बहुत ज़रूरी छापे के दौरान काम करना बंद कर देता है ना, वायरलेस जो वॉकी टॉकी होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो आपको तुरंत क्या सबसे समझदारी भरा कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन है उसको चालू होने का इंतजार करें, जब तक तो चीज़ें रेड खत्म ही हो जाएगी, छापा खत्म हो जाएगा, ऑप्शन गलत हुआ। कुछ ना करें, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पोस्ट छोड़ दें, ये भी कोई ऑप्शन नहीं। डायरेक्ट आंसर विल बी यूज़ मोबाइल और मैसेज यानी मोबाइल या संदेश भाग का उपयोग करें, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तथ्य को कई बार जोर से दोहराना कहलाता है ना, किसी भी कोई फैक्ट है उसको ज़्यादा बार रिपीट करना बार बार क्या कहलाता है। संज्ञानात्मक संकेत यानी कॉग्निटिव क्यूइंग, श्रृंखला दृश्य मतलब कि चैन से विजुअलाइजेशन होगा, पैटर्न एसोसिएशन, है ना, या संबंध पैटर्न का संबंध बनाना, या रोड रिहर्सल यांत्रिक पुनरावृत्ति यानी रोड। आपने सुना है रट्टा,
है ना। इंग्लिश में आज उसको रट्टाफिकेशन कर दिया है ना। रोड लर्निंग मतलब बार बार एक ही चीज़ को हम लोग जो रट्टा लगाना कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है बार बार जोर से दोहराना, तो ऑप्शन डी विल बी रट्टा लगाना, डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल्पना, यानी आपने कोई हाइपोथेसिस है ना, कल्पना अपने दिमाग में के घोड़ों को दौड़ाया। परिकल्पना बनाने के लिए डेटा एकत्र करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है ना। कोई हाइपोथेसिस के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या करना, डिडक्शन है ना, सत्यापन या निगमन, सत्यापन, प्रयोग या प्रेक्षण। प्रयोग तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि प्रयोग प्रैक्टिकल चीज़ों का होता है, तो ऑप्शन प्रैक्टिकल का होता है ना, तो ऑप्शन गलत हो गया। वैलिडेशन है ना, कोई फैक्ट थोड़ी है जिसका वैलिडेशन करना है। डिडक्ट कोई पहले से चीज़ है उसको डिडक्ट करना है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑब्जर्वेशन करेंगे इसलिए हम डेटा को ले रहे हैं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदिग्ध तस्करी का मार्ग प्रतिदिन बदलता रहता है, एक एक्सपेरिमेंटल के रूप में आपको क्या प्रस्ताव देना चाहिए, है ना। केवल पुराने नक्शे का इस्तेमाल करें, ऑप्शन ही नहीं है। भाग्य पर निर्भर करें, ये इस टाइप के ऑप्शन देते हैं कि आदमी जल्दी से गलत करे। बदलते रूट अनदेखा करें, जब बदल रहा है तो उसको अनदेखा नहीं कर सकते। डायनामिक रूट मैपिंग, यानी जो बदलता, डायनामिक मतलब जो बदल रहा है बार बार, उस रूट को ही मैपिंग कराएं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भावनात्मक रूप से जागरूक अधिकारी क्या करेगा, है ना। जो इमोशनली अवेयर है वो ऑफिसर क्या करेगा, ऑप्शन है जल्दबाजी में निर्णय लेगा, ठीक है। दूसरा है दूसरों की भावनाओं को समझेगा, लगातार गुस्सा दिखाएगा या परिस्थितियों की अनदेखी करेगा। गुस्सा दिखाना, लगातार परिस्थिति की अनदेखी करना, दोनों ऑप्शन। जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है लेकिन वो अवेयर है इसलिए नहीं लेगा, तो ऑप्शन बी सी, सॉरी यहाँ सी बी हो गया, सी हो गया यहाँ बी ऑप्शन, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ट्रेनिंग रिमेंबरिंग अ प्रोसेस इमीडिएटली आफ्टर द डेमो रिफ्लेक्ट्स, है ना। प्रशिक्षण के दौरान डेमो के बाद प्रक्रिया याद रखना दर्शाता है। आपने प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग हुई और उसके बाद डेमो हुआ और डेमो के बाद आपको जो प्रक्रिया है उसको याद रखना। दीर्घकालिक अर्थ मेमोरी, है ना, सिमेंटिक मेमोरी जिसको कहते हैं। रिफ्लेक्स लर्निंग, है ना, शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी या दृश्य स्थानांतरण स्मृति यानी विजुअल ट्रांसफर मेमोरी। तो सही आंसर होगा विजुअल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें, ठीक है, रिफ्लेक्स लर्निंग तुरंत की बात नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है ना, डेमो के बाद की बात हो रही है। तो इस ट्रेनिंग करी फिर डेमो लिया उसके बाद की बात, तो इसका आंसर विल बी करेक्ट, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूलने की अवस्था से सबसे अच्छा मुकाबला कौन सा तरीका करता है, ठीक है। जो आप भूल जाते हैं तो जो भूलने की आपकी सिचुएशन होती है उसका सबसे काउंटर मेजर क्या है, मुकाबला कौन करेगा। निष्क्रिय पढ़ना, है ना, पैसिव रीडिंग, एक बार में रटना, अंतराल पुनरावृत्ति और कभी पुनरावृत्ति ना करना, है ना। आप भूल रहे हैं तो कभी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो परमानेंट भूल जाएंगे। एक बार में रटना भी रटना ही हो जाता है। निष्क्रिय मतलब ऐसे ही लेटे हैं, बुक पढ़ी है, उसे निष्क्रिय लर्निंग कहते हैं ना, देख लिया फिर देख लिया नहीं तो नहीं। तो स्पेस्ड रिपीटिशन मतलब आप अंतराल समय अभी 1 घंटा पढ़ लिया फिर 2 घंटे आपने और ऐसा कुछ कर लिया, रीडिंग या कुछ राइटिंग कर ली, फिर उसको फिर रिपीट किया कुछ टाइम पीरियड, मतलब गैप दे देकर पढ़ना, अंतराल पुनरावृत्ति विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल एक त्योहारी मेला कानूनी व्यवस्था की समस्या का कारण बनता है ना। हर साल एक मेला लगता है, चाहे वो आपके गांव, कस्बा, टाउन कहीं भी हो, है ना। तो वो हर त्योहार पे मेला लगता है तो उसमें कानून व्यवस्था का समस्या का कारण बनता है। तो एक कांस्टेबल के तौर पर आपकी रणनीति क्या है ना। तो स्थिति जनता पर छोड़ दें, ठीक है, गलत दिख ही रहा है। त्योहार रद्द कर दें, आपके हाथ में नहीं है क्या। शिकायतें अनदेखा कर दें, आपके सीनियर आप पे खड़े हो जाएंगे। सिंपल डी आंसर विल बी करेक्ट। डिजाइन अ ईयरली क्राउड मैनेजमेंट प्लान, वार्षिक भीड़ प्रबंधन योजना बनाएं। आपको पता है हर साल लगेगा तो उस हिसाब से आप पहले से ही तैयारियां और योजना बना के रखें, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो थैंक यू गाइज, आज की क्लास के लिए इतना ही था, है ना। और ध्यान से देखिए आज 30 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, सिचुएशन बेस्ड भी आए और मेंटल एबिलिटी के भी आए हैं। जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस भी अभी हमारे चैनल पर डलने वाला है, आप जरूर देखिए। और उसमें आप जो देखेंगे उसमें एमपी जीके का अच्छा खासा पोर्शन है और एमपी साइंस नहीं, साइंस भी अच्छा खासा पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये 2 टॉपिक हैं, है ना। आप मैथ्स रीजनिंग बनाई जाए, मैथ्स जैसा कि लोगों ने बताया इजी है, रीजनिंग में जरूर कुछ सवाल ऐसे आए हैं जो
थोड़े से नहीं बन रहे हैं लोगों से, तो वो तो आप देख ही लेंगे, लेकिन MPGK और MP इनको साइंस को आप छोड़कर नहीं जा सकते। तो बने रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।